Hello students and welcome to the class once again. We are going to proceed the second part of 3 questions. So we have ended with that there was somebody running toward the hermit and it was said by him. In second part, the king turned round and saw a bearded man running toward them. राजा भी घूमा पीछे और देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ रहा है उनकी तरफ. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसके दोनों हाथ उसके पेट को दबाए हुए थे, जहां से रक्तस्राव हो रहा था, खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा तक पहुंचा तो बेहोशी में वो जमीन पे गिर गया, बेहोश होके जमीन पे गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट covered the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king and the hermit, राजा और उस सन्यासी ने जब उस व्यक्ति के कपड़े उतारे तो उसके पेट में एक बड़ा घाव देखा उन्होंने. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने क्या किया, उस घाव को धोया, उस घाव को कवर किया और अपने हैंकरचिप से, लेकिन खून तब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. और तब तक उस पे कपड़ा बदलता रहा जब तक कि वो खून बंद नहीं हो गया. The man felt better and asked for something to drink. अब उस आदमी को कुछ अच्छा लगा और उसने कुछ पीने को मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. तो उस राजा पानी लेके आया ताजा और उसे पीने को दिया. But this time the sun had set and the air was cool. लेकिन इस समय तक सूर्यास्त हो चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. उस राजा ने उस व्यक्ति को उठाया और झोपड़ी में ले गया जहां उसे वो लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. वो आदमी अपनी आंखें मूंद लिया, बंद कर लिया और चुपचाप लेटा रहा. The king tried by his walk and the king tired by his walk and the work he had done lay down on the floor and slept through the night. अब वह राजा चूंकि दिन भर वो काम किया हुआ था और थका हुआ था तो जमीन पर ही लेटा और वहां सो गया. पूरी रात वह सोता रहा, सो गया. When he awoke, जब वो जगा, it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was. बेटा, वो जब सो के उठा तो वो सब भूल चुका था कि वो कहाँ है और वो जो आदमी उसके बगल में सोया हुआ है वह कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. When he saw the king, the king was awake. वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने क्या कहा, उसने राजा से क्षमा मांगी जब राजा जगा. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं और काहे की क्षमा, क्यों मैं तुम्हें क्षमा करूं. You do not know me, but I know you. राजा, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं. I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं आपका वह दुश्मन हूं जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने के लिए. Because you put my brother to death and seized my property. क्यों मैंने कसम खाई थी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी
जब्त कर ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. फिर मैंने अपना दृढ़ निश्चय किया कि मुझे पता था कि आप जा रहे हो वहाँ अकेले, तो मैंने निश्चय किया कि मैं आपको रास्ते में ही जब आप वापस आने लगोगे तो मारूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप नहीं वापस लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, तो मैंने अपने छिपने का स्थान छोड़ दिया और आपके बॉडीगार्ड के पास चला आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, मैं वहां से तो भाग निकला लेकिन मैं मर गया होता अगर आपने मेरी ड्रेसिंग ना की होती, मेरे घाव को न साफ किया होता, ना ड्रेस किया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मार डालूं लेकिन आपने मेरे जीवन की रक्षा की। नाउ इफ आई लिव, अब अगर मैं जीऊंगा, I'll serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. उस व्यक्ति ने कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो ताउम्र, पूरी उम्र मैं आपके नौकर बनकर आपका फेथफुल बना रहूँगा, आपका बिल्कुल स्वामी भक्त बना रहूँगा और अपने पुत्रों को भी मैं ऑर्डर दूंगा कि वह भी वही करें, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस एंड हिज एनिमी सो इजिली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। राजा बहुत खुश हुआ कि देखिए मैंने अपने दुश्मन को बहुत आसानी से शांत कर दिया और मैंने इसे इसे अपना मित्र बना लिया बहुत आसानी से। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. वो उसे माफ़ ही नहीं किया, उसे क्षमा ही नहीं किया, परंतु उससे कहा कि मैं अपने दास, अपने सर्वेंट्स, अपने नौकर और अपने डॉक्टर को तुम्हारे पास भेजूंगा ताकि तुम ठीक ठाक हो जाओ, तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजूंगा। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसे वादा भी किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी संपत्ति वापस कर दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। अब उस घायल व्यक्ति को छोड़कर वो हट से बाहर गया राजा, और उसने हर्मिट के लिए बाहर देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। इससे पहले कि वो उस झोपड़ी को छोड़ देता, उस सन्यासी के घर को छोड़ देता, वह एक बार और अपने प्रश्नों के उत्तर को जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अपने घुटनों के बल बैठ के सन्यासी वहां कुछ बीज बो रहा था जहां पर पिछले दिन खुदाई हुई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, वो राजा फिर से उस सन्यासी के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, ओ बुद्धिमान व्यक्ति, आखिरी बार मैं आपसे उस प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ। ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो आंसर मिल गया। सेड द हर्मिट, उस हर्मिट ने कहा, सन्यासी ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, नीचे ही झुकते हुए बोला, उसके बाद वो खड़ा हुआ। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे आंसर किस प्रकार से मिल गया। व्हाट डू यू मीन, आप क्या कहना चाहते हो। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देख सकते। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर आपको कल हमारे ऊपर दया नहीं आती, हमारी कमजोरी न देखी होती आपने,
तो और इस गड्ढे को नहीं खोदा होता मेरे लिए तो यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। वो व्यक्ति तब आपके ऊपर घात लगा के बैठा था तो अटैक कर देता वो, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। देखो अब यहाँ पे क्या है, यू वुड हैव विश्ड, तुम इच्छा किए हुए थे कि तुम हमारे ही साथ यहाँ रुक जाओ। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, तो सबसे प्रमुख समय कौन सा था, जब तुम जमीन खोद रहे थे, वो सबसे प्रमुख था जब गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे प्रमुख व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, मेरे फेवर में काम करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था तुम्हारा। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी हम लोग की तरफ दौड़ा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे इम्पॉर्टेंट समय आपका वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर आपने उसकी ड्रेसिंग न की होती, उसके घाव न साफ किए होते तो शायद वो मर गया होता आपसे शांति प्रस्ताव किए बिना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे प्रमुख व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन, हमेशा याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। ये हमेशा याद रखिए, केवल एक ही समय बहुत इम्पॉर्टेंट है और वह इम्पॉर्टेंट अभी है, इम्पॉर्टेंट टाइम अभी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज यह प्रमुख समय है क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही वो क्षण है जब हमें अपनी कोई शक्ति दिखानी चाहिए, दिखाना है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू, सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति है यू आर विथ एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, जिसके साथ आप एक निश्चित क्षण में हो। फॉर नो वन नोज, कोई भी यह नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, की भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और क्या हम किसी और से मिल सकते हैं, यह कोई नहीं जानता, किसी क्षण कुछ भी हो सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे प्रमुख काम क्या था, उस व्यक्ति के फेवर में काम करना। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमारा जन्म ही इस संसार में इसलिए हुआ है कि हम we are sent in this world for that purpose alone, केवल उसी पर्पस के लिए नहीं भेजे गए हैं। अर्थात वो व्यक्ति, वो राजा बच गया यहाँ पर काम करने से, तो यहाँ पर इस संसार में हम सब अच्छे काम के लिए ही भेजे गए हैं। इसके साथ लियो टॉल्स्टॉय की ये काया लेसन 3 क्वेश्चंस ख़त्म हुआ। इसको आप पढ़ें और पढ़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, उसके आंसर्स आप लिखें। थैंक यू।